बच्चों की नादानियाँ या उनकी फितरत और उनका शरारतीपन बाज़ औक़ात उनकी ज़िंदगी का, उनकी जान का रोग भी बन जाता है। हमारे मुआशरे में वो बच्चे जो वालिदैन की रज़ामंदी से लावारिस खानों में फेंक दिए जाते हैं, धुतकार दिए जाते हैं कि ये बच्चा घर में ऐसा करता था, भाग जाता था, ये उस बच्चे का कसूर तो है ही है, लेकिन वो वालिदैन जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से उस बच्चे को पैदा किया वो कितने कसूरवार हैं, ये भी हमें देखना है। इस वक्त फिर से आपको नूरियाबाद के ईदी विलेज में लिया चला जा रहा हूँ, जहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे और उनकी छोटी छोटी कहानियाँ जो बहुत दुख भरी हैं हमारी मुंतज़िर हैं तफसीलात जानने के लिए। सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। कराची से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर नूरियाबाद एक बार फिर से मेरी मंजिल है, जहाँ ईदी विलेज में मेरी मुलाकात है नासिर से, जो माजूर है और मीरपुर ख़ास का रिहायशी भी। बाकी कहानी इसी अधूरे वजूद की जुबानी। नासिर, क्या हुआ ये टांगों को? और दौरा आता है ना, उसकी वजह से वो हो गया। ये क्या पोलियो है, क्या है? कमजोर हो गई एक टांग और एक हाथ। कब से? पहले से। तो अम्मी अब्बू कहाँ गए? मीरपुर खास नहीं है, उधर है अम्मी अब्बू। मिलने आते हैं? नहीं आते। तो यहाँ कौन छोड़ के गया था? गुम सुडान। तो ये टांग और हाथ कैसे ख़राब हुआ? दौरा की वजह से हुआ ना, पहले से बचपन से हुआ था। तो गुमशुदा कैसे हो गए इस हालत में? किसी ने छोड़ा या खुद से निकला है घर से? घर से तो मैं आप ही निकला हूँ। क्यों निकले? मजबूरी हो गई, उधर से आप ही निकला हूँ घर से। जब आप माजूर हो गए, घर वालों को पता चला कि आपकी एक टांग और एक हाथ नहीं चलता, रवैया कैसा था उनका? सही था बिल्कुल। तो फिर घर क्यों छोड़ दिया? बस ऐसे आगे मजबूरी हो गई। नहीं, मजबूरी क्या हुई बेटे? पुलिस वाले लेके आए ना। तो आपके घर क्यों नहीं लेके गया आपको पुलिस वाले? पता नहीं, इधर ले आए इधर। जंजाल गोट का 11 साला बच्चा एजाज खान, जो घर वालों की बाहमी रजामंदी और सलाह मशवरे से ईदी विलेज में छोड़ दिया गया। जो उम्र तालीम हासिल करने और लाड प्यार करवाने की थी, उसमें लावारिस खाने की चौखट मुकद्दर क्यों बनी? यहाँ भाई ने दाखिल किया। क्यों? बस अभी कुछ नहीं करते थे, बोला 1 महीना साल हो गई है, अभी तक मुलाकात नहीं आ रहा है, घर का याद हो रहा है। नहीं, तो भाई यहाँ क्यों जमा करवा गया? बस जमा करवा, भाई का मर्जी। नशे का कहता था? नहीं, घर से भागते थे, मारते थे ना अब्बू, घर से भागते थे। घर से कितनी बार भागे थे आप? बस 3 बार भागे। इतनी सी उम्र में 3 बार भागे हो घर से? बस अब्बू मारता था ना, इसके लिए। क्यों मारता था? बस। बहन भाई कितने हो? 4 बहनें 4 भाई। आप छोटे हो, बीच में बड़े हो? एक मेरे से, दूसरा छोटा है, मगर मेरे से 2 बड़े। वो क्या करते हैं? वो एक काम करता है होटल का, एक कोच चलाते हैं। अब्बू का क्या कारोबार है? अब्बू कुछ नहीं करता है, बुढ़ा है। बुढ़ा है तो इतने छोटे छोटे बच्चे क्यों पैदा किए, उसे पूछा नहीं? बोला बस यार यही सही है, बहुत इंतजाम है। लड़ता क्यों था आपसे और आपको मारता क्यों था? बस कुछ नहीं, काम नहीं करते थे ना, इसके लिए मारता था। माँ बाप की सख्ती और औलाद से अदम दिलचस्पी पाकिस्तानी बच्चों के लिए एक बड़ा अजाब है। एजाज खान घर से भाग जाता है और कराची शहर की भूल भलैयों में खो जाता है। ये इसकी आदत है, लेकिन बाप की मार इसे अब भी याद आती है और कभी कभी रुलाती है। तो अभी मिलने आता है कोई? नहीं आता है, साल हो गई है। वहाँ बाप बहन भाई कोई नहीं आता? कोई नहीं आता है। फोन करते हैं कोई? फोन नहीं है ना, नंबर नहीं है मेरा पास। तो कभी मिलने भी नहीं गए हो? क्यों? दिल चाहता है ना, बहुत रोना आता है। जब रोना आता है तो फिर चले जाओ, उनके पास ही रहो, खुद तो भागते हो घर से। भागते ना, अभी तौबा किया मैंने। अभी घर जाओगे तो क्या बाप को कहेगा होटल पे काम करो तो करोगे? करेंगे। पढ़ाई का फिर क्या करोगे? पढ़ाई भी करेंगे, जैसा बोलेंगे ऐसे ही करेंगे। तो ये पहले क्यों नहीं किया था? बस पहले हमको याद ही नहीं था, अभी बड़ा हो गया, थोड़ा समझ में हो गया, हमको समझदार हो गया, अभी पढ़ाई करेंगे। औरंगी टाउन का 10 साला आरिफ यहाँ मुझे कदरे जख्मी हालत में मिला।
बाप यहाँ जमा करवा गया है और मुद्दत हुई मिलने नहीं आया। बच्चा घर जाना चाहता है लेकिन कोई इसकी आवाज नहीं सुनता। न जाने ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है। तो यहाँ कैसे आए हो? यहाँ पे अब्बू ने दाखिल कराया है। क्यों करवाया था? घर से भागता था। क्यों भागते थे? घर पे अम्मी अब्बू मारते थे। कितने बहन भाई हो? 3 भाई 3 बहन। क्यों पड़ती थी मार? घर से भागते थे, इस वजह से मार खाते थे। स्कूल जाते थे? कौन सी क्लास में पढ़ते थे? पहले मेरे बोलते थे पढ़ो लिखो। याद आते हैं? कौन याद आता है घर में सबसे ज्यादा? अम्मी अब्बू। भागने का मतलब तो यही था कि आप उनके साथ रहना नहीं चाहते थे ना बेटे, तो फिर अब क्यों याद आते हैं? आप रोते भी उनके पीछे में। नवीद अहमद सोहराब गोठ कराची का रिहायशी है, लेकिन ईदी विलेज में मुकीम है। वजह बनी कराची पुलिस, जिसने आवारागर्दी के केस में उठाकर इसे यहाँ छोड़ दिया। पुलिस ने तो अपने तई भला किया, लेकिन बच्चे के वालिदैन का क्या हुआ और वो अब कहाँ हैं? तो यहाँ कैसे आए हो ईदी होम में? पुलिस ने पकड़े कितनी रात उम्र के है? 1 बजे। रात के 1 बजे। आवारागर्दी में? कितनी उम्र है? उम्र का पता नहीं। पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? 3री में। पुलिस ने क्यों पकड़ा? क्या कर रहे थे रात 1 बजे बाहर? कुछ भी नहीं कर रहा था, ऐसे घर जाने लगा तो मुझे पकड़ा। कहाँ से जा रहे थे घर? सूरबगढ़ से जा रहा था यूसुफगढ़। नौकल में चढ़ा तो फिर उतर गया, पकड़ा गया। नहीं तो आपके घर क्यों नहीं छोड़ा आपको? घर नहीं छोड़ा, ये जस बता रहा था उसने लेके आया था। यहाँ कितने अरसे से हुई थी विलेज में? यहाँ बहुत अरसे से कुरंगी 5 नंबर में थे। अब क्या चाहते हो बेटा? घर जाना चाहता। धीरे धीरे हम एक ऐसा मुआशरा बनते चले जा रहे हैं जहाँ नाइंसाफ़ियों के अंबार लगे हैं। हमारे अपने अंदर, हमारे इर्द गिर्द, हमारे बाहर एक ऐसी जंग छिड़ी है जिसका शायद कोई एंड नहीं। कोई इनकलाब की बात करता है, कोई एहतसाब की बात करता है, सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर चले जाते हैं। लेकिन हक़ायक़ ये हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हमने अपने वसाइल से ज़्यादा पैदा तो कर लिए हैं, लेकिन उनको संभालने का कोई इंतज़ाम नहीं। उनकी ज़िंदगियाँ किस अज़ाब से गुजरी हैं, हम इससे बिल्कुल दूर हो गए हैं। बहुत सारी तफसीलात बुज़ुर्गों के बारे में भी हैं जो जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।